हेलो गाइस। तो चलो अब हम अपना एक नई वीडियो सैलरी नेगोशिएशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास ऑफर नहीं है या फिर आप ऑफर ढूंढ रहे हो या फिर आपके पास ऑलरेडी ऑफर आ चुका है तो आप उसको कैसे बढ़ा सकते हो। मैं एक सैम्पल बोनस एग्जांपल भी आखिरी में बिल्कुल एंड में दिखाऊंगा, तो मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करें और बिल्कुल चैनल तक आखिरी वीडियो तक बने रहिए ताकि आपको वो टिप पता चल सके कि कैसे आप अपने ऑफर को, जैसे मान लो आपको 75,000 का ऑफर चाहिए लेकिन आपको मिला 67,000 है, तो उसको कैसे आप लगभग 75,000 के आसपास पहुंच पाओगे। तो उसको बारे में भी हम बिल्कुल आखिरी में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंदर बने रहे। तो चलो वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सैलरी नेगोशिएशन के अंदर मैं 7 इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा चैनल का नाम है लर्न टेस्टिंग बाय एडी, और अपने टेस्टिंग कम्युनिटी के साथ शेयर भी कर सकते हैं इस चैनल को। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, लोगों को फील होता है कि वो डर महसूस करते हैं कि अगर उन्होंने पूछ लिया तो उनसे क्या होगा। जैसे एचआर से लोग क्या करते हैं कि पूछ लेते हैं कि मुझे है ना ये कम लग रहा है, मुझे थोड़ा ज्यादा। इससे ना लोग खिंचकते हैं, डरते हैं। तो उनको ऐसा फील होता है कि वो जो ऑफर है उनका वो वापस ले लिया जाएगा, रिसेंड कर लिया जाएगा ऑफर। और कभी कभार वे ऐसे सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा मांगूंगा तो मैं लालची जैसा फील करूंगा, वो मुझे पसंद नहीं करेंगे। अगर मान लो मैं उन्होंने से मांगा और उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया तो उससे क्या होगा। इन सब से दूर रहिए। आप उनसे अपना डायरेक्ट मांगे कि मुझे इतना ही एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को इस सैलरी के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरे को अच्छा वर्क कल्चर मिले, ये सब मिले। उसके साथ साथ मेरे को फैमिली को भी सपोर्ट देना है, तो इसलिए मैं इतना ब्रैकेट चाह रहा हूँ। जैसे उसको एग्जैक्ट फिगर मत बोलते, जैसे आपको 75,000 चाहिए तो फिर आप बोलो उनको कि 70,000 चाहिए या 70 80 के बीच में चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपको एग्जैक्ट फिगर भी नहीं बताया लेकिन आपने उनको माइंड दे दिया कि मेरे को इतना ही चाहिए। तो वो अपना डर खोले। सबसे पहले ऑफर को मांगे। ये 3 पॉइंट ध्यान रखिए कि ऑफर कभी भी, बहुत रेयर चांस होते हैं कि वो ऑफर वापस ले लिया जाए। और एचआर का काम है नेगोशिएशन करना, तो वो लाइक डिसलाइक का तो फीचर ही खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर वो रिफ्यूज करते हैं तो हम किसी और पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। तो अगर मान लो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया तो हम क्या करेंगे, हम क्या फील करेंगे, तो हम उनको ना बताएंगे कि कैसे हम प्रोसीड करने वाले हैं। तो मान लो जैसे एचआर है, एचआर को क्या होता है कि सेम इस टीम के लिए, इस पोजीशन के लिए, इस ओपनिंग के लिए बहुत सारे सीवीज मिलते हैं उनको। इतने लगभग 100 150 इतने सीवीज को गो थ्रू करना पड़ता है विद इन अ मंथ फॉर हायरिंग अ वन पोजीशन। और उस पोजीशन के लिए उनको 10 से 20 इंटरव्यू लेने पड़ते हैं, इन और शेड्यूल करवाने पड़ते हैं। कभी कभी कोई उनको ज्वाइन करता है, कोई नहीं करता। तो ये सब चैलेंजेस होते हैं। अगर आपने ऑफर तक पहुंचे हो तो उन्होंने, आपने बहुत सारा एफर्ट लगाया, तो इसलिए वे चाहते हैं कि जो आपने ऑफर मांगा है उसके लिए आप हैप्पी भी फील करो। तो ये मेन रीजन है। तो सेकंड पॉइंट हो सकता है कि आप अपने आप को हैप्पी, वो आपको हैप्पी फील कराने के लिए, इसलिए आपको जो ऑफर आपने मांगा है उसको लगभग उसको मैच करने की कोशिश करेंगे। अब आप क्या करो, उसके बाद है ना होमवर्क करो। मतलब इसका मतलब क्या है कि आप कंपनी के बारे में जानो। जैसे कौन सा, एक एम्बिशन बॉक्स एक वेबसाइट है, ग्लास डोर एक वेबसाइट है, ऐसे ही गूगल के अंदर रिव्यूज पढ़ो कि उस कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है। तो उससे ना आपको होमवर्क करने को मिलेगा, फिर आप उससे नेगोशिएट इजीली कर पाओगे। उनसे बोल सकते होगे कि मैंने ऑनलाइन चेक किया था लोगों कमेंट्स के थ्रू कि लगभग इस पोजीशन के लिए मेरे को इतना मिलता है। जैसे मान लो आप एसोसिएट ऑटोमेशन टेस्टर के लिए मांग रहे हो, तो आपको ब्रैकेट मान लो 20 लाख से 30 लाख उनको दिखने को मिला है आपको, तो आप उनसे इतना मांग सकते हो। है, और जैसे आप सीनियर इंजीनियर की तरह एक्ट कर रहे हो तो उसमें इतना मांग सकते हो। तो आप अपना होमवर्क करके जाए कि इस पोजीशन के लिए उस कंपनी के अंदर कितनी डिमांड है। तो वो भी आप एचआर को रिप्रेजेंट कर सकते हो कि मेरे को इतना ही चाहिए। इसके बाद अगर मान लो वो स्टिक हो जाता है उसके अंदर ही, तो आप क्या करो। 3 कंपोनेंट होते हैं टेस्ट, कोई भी उसके अंदर। पहला होता है सीटीसी, दूसरा होता है इन हैंड सैलरी, कितना पैसा आया, तीसरा होता है आपका वेरिएबल पे। तो जो सीटीसी होती है इस पे फोकस मत करो, फोकस करो हमेशा इन हैंड के ऊपर। ऐसे ही वेरिएबल के ऊपर फोकस मत करो, कोशिश करो कि वेरिएबल कंपोनेंट कम से कम हो और सीटीसी जो इन हैंड है वो हाइयर हो। इससे क्या होता है कि
आपका जो इन हैंड है ना, जो आपके हाथ में पैसा आने वाला वो ज्यादा होगा। जब हाथ में आने वाला पैसा ज्यादा होगा, वेरिएबल पे कम होगा, तो ऑटोमेटिकली लगभग आपका सेटिस्फैक्टरी लेवल बढ़ेगा। तो उनसे हमेशा कैश कंपोनेंट की ज्यादा मांगे इंस्टेड ऑफ सीटीसी। सीटीसी के अंदर कंपनी हर तरह की कॉस्टिंग इंक्लूड करती है, ट्रैवल अलाउंस, अगर फूड अलाउंसेस भी होती है, कोई कोई सिक्योरिटी अलाउंसेस भी होती है, सब इंक्लूड करके चलती है। लेकिन इन हैंड कंपोनेंट के अंदर कोई ऐसा वो नहीं होता, उसके अंदर एग्जैक्ट आपको कितनी अमाउंट हाथ में मिलेगी मंथली आफ्टर द टैक्स, पोस्ट टैक्स के बाद, उसके अंदर मेन फोकस रखो कि आपको इन हैंड ज्यादा से ज्यादा मिले। वेरिएबल पे कंपोनेंट को आप मांगे कि कम से कम मिले, तो इसलिए आस्क फॉर कैश कंपोनेंट। फिफ्थ है, अगर मान लो आपको लगभग 75 आपका एक्सपेक्टेशन थी, आपको 70 के मिला, तो आप उसके अंदर आप क्या करें, आप थोड़े से और कंपोनेंट्स को इंक्लूड करवाने की कोशिश करें। कि जैसे चाइल्ड केयर को मेरे को मिलना मिले, कि जैसे मेरे दो चाइल्ड है तो उनके एक्सपेंसेस के कंट्रोल करने के लिए मुझे थोड़ा बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करे। मेरे को जैसे मैं दिल्ली में हूँ, मेरे को बेंगलोर की तरफ रेलोकेट करना है, तो रेलोकेशन बोनस के बारे में मुझे प्रोवाइड करे। हाउस सर्चिंग के अंदर जैसे 1 मंथ का कोई कोई कंपनी होती है, जैसे एक मैनहट्टन एक कंपनी है, बेंगलोर बेस्ड है, तो वो आपको हाउस सर्च की बोनस देती है 1 मंथ के लिए। मतलब बेसिकली आप 1 मंथ के लिए आप होटल में स्टे कर सकते हो, और उसके दौरान आप रूम ढूंढ सकते हो उस लोकेशन के लिए, तो वो भी एक हेल्प करती है। वर्किंग आवर्स के बारे में जाने कि शिफ्ट टाइमिंग क्या होने वाली है, जिससे आपकी वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी होगी। तो ये सब भी एक कंपोनेंट होता है जो सैलरी के अलावा भी इंपॉर्टेंट रखते हैं, जो आप एचआर को मांग सकते हैं। अगर आपको एचआर जितनी आपकी ब्रैकेट है उसको नहीं प्रोवाइड कर रहा, मान लो 75 थे लेकिन आपको 67 दे रहा है, तो आपको ये सब कंपोनेंट्स उससे मांगने चाहिए। उससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलती है अपनी पोजीशन, तो आपकी सीटीसी बढ़ेगा, इन हैंड उतना ही रहेगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स जो आपको चाहिए वो बहुत फायदे देने वाले हैं। इसके बाद कभी कभार क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑफर्स होते हैं, तो आप है ना उसको एक तलवार की तरह एक्ट करते हो एचआर के ऊपर, भाई इतना दो, इतने पास तो मेरा ऑलरेडी है। तो वो थोड़ा सा है ना एचआर को बर्डन जैसा फील होता है, तो उससे ना थोड़ा ग्रेटिट्यूड दिखाए कि देखो मेरे पास इतना ऑफर है। हमेशा पोलाइटली बात करें इससे रिलेटेड कि मेरे पास मेरे को आपका कंसर्न समझता हूँ मैं, कि आपने मुझे इतना ऑफर किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी इतना ऑफर है, क्या आप उसको लगभग मैच करने की कोशिश कर सके, ताकि मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस भी इजी मिल सके, मेरे को जो कैश फ्लो है वो भी इजीली हो सके, इन हैंड कंपोनेंट्स भी ज्यादा हो सके। तो ये सब हैव ऑफर अदर के पार्ट आता है, तो आप इसको इस तरीके से बता सकते हो। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं विद इन अ टाइम फ्रेम में इसलिए देख रहा हूँ लो जॉब, क्योंकि यही मेरे पास टाइम पीरियड है जिसके अंदर मैं जॉब अच्छा है, उसके बाद फिर मैं लॉन्ग टाइम स्टे के लिए सोच रहा हूँ, जैसे मान लो 4 to 5 years। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं अगर जिस ऑफर से आपने मुझे प्रोवाइड करा है उस ऑफर को मैं पॉइंट तक पहुंच सकूं, और मेरा मंथली एक्सपेंसेस जितना भी है मैं उसको टैकल कर सकूं इजिली। तो ये एक पॉइंट हो सकता है जिससे एचआर भी कन्विंस हो सकता है। फिर जब आपके पास सब कुछ हो जाए, फिर उनसे ना जब वो एचआर ऑफर आपको प्रोवाइड करेगी, चाहे वो अपडेटेड हो चाहे वो करंट हो, जो भी आपको डिटेल देने के बाद, तो आप उसको डायरेक्टली एचआर के मुंह पे कभी भी एक्सेप्ट और रिजेक्ट ना करें। हमेशा उनसे टाइम मांगे कि मैं सोचता हूँ। उससे क्या होगा, एचआर भी कंफ्यूज होगा, और एचआर से फिर वो आपको कोशिश करेगा कि उस ऑफर को थोड़ा और प्रोवाइड करे। जैसे कोई भी, हम मान लो मैं एचआर हूँ, तो आप मैंने आपको बोला कि मैं आपको 70 के ऑफर कर रहा हूँ, तो आप क्या बोले, 2 मिनट का पॉज ले, उनसे बोले कि ओके आई अप्रिशिएट योर ऑफर, क्या पॉसिबल है कि मैं उसको 75 की, या फिर जो मेरे बेनिफिट्स मैंने आपको बताया कि आप उनसे मांग सकते हैं कि इन हैंड फ्लो को ज्यादा रखे, वेरिएबल के पे कंपोनेंट जो उन्होंने रखा है उसको थोड़ा कम करे, सीटीसी को थोड़ा वैलिडेट करे, कोई ऐसे हॉलीडे पर्क्स वगैरह के बारे में जाने, रिलोकेशन के बारे में जाने, चाइल्ड केयर के बारे में जाने। तो ये सब पॉइंट हो सकता है, ये आप उनसे मांग सकते हो। इससे क्या होगा कि वो ऑफर देने के बाद भी थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेगा, और आपको जो करंट ऑफर है उसको भी थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो चलो अब आपको बोनस पॉइंट के बारे में जानने को मिलते हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, बोनस एग्जांपल की तरह एक्ट किया है। मान लो आपको 75,000 चाहिए, लेकिन आपको 67,000 मिले, ठीक है। तो पहली बात तो कुछ नहीं बोलना स्टार्टिंग में, हमेशा बिल्कुल साइलेंस रखना है। उससे ना सामने वाले को थोड़ा फील होता है। डोंट से एनीथिंग, साइलेंस इज द की, देन फॉलो। फिर उसके बाद बोलो कि थैंक यू सो मच, आई वुड अप्रिशिएट द ऑफर बट आई वांटेड टू आस्क सम क्वेश्चंस इफ यू आर ओके विद द सेम। फिर उन्होंने बताना कि जैसे मैंने रिसर्च की है मार्केट के अंदर, बेस्ड ऑन द मार्केट रेंज, इतना मुझे इस पॉइंट का मिल रहा है इस कंपनी के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि एम्बिशन, बॉक्स, ग्लास डोर, इनके ऊपर जाके आप रिव्यू देख सकते हो।
अगर वो ऐसे बोले ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करें, उनसे दूसरे पर्क्स मांगे जो मैंने आपको बताया, जैसे हॉलीडे, चाइल्ड केयर, रिलोकेशन, ये सब वगैरह, ये सब आप मांग सकते हो। और फिर उसके बाद आप क्या करें, शो योर अचीव, फिर इसके बाद अब ऐसा क्यों आपको प्रोवाइड करेगी वो उतना पैकेज, तो आप क्या बोलोगे कि अचीवमेंट को, शो योर अचीवमेंट, अचीवमेंट के बारे में बताया कि आपने क्या क्या किया है, क्या क्या आपको आता है। अब उस कंपनी की बढ़ाइया थोड़ी बहुत करे, आस्क फॉर सम रिव्यू परफॉर्मेंस विद इन 6 मंथ। और अगर मान लो वो कहता है कि मैं 6 से 7 ही रखूंगा, मैं उसको बढ़ा नहीं सकता, तो उनसे बस ऐसे से बोले कि है ना, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मुझे विद इन 6 मंथ या 8 मंथ के अंदर थोड़ा सा परफॉर्म, मेरे जैसा परफॉर्मेंस अगर अच्छी रही, तो आप मेरे को उसको थोड़ा बोनस की तरह एक्ट करे, जिससे मेरा लगभग वो जो कंपोनेंट है, वो जो डिफरेंशिएशन है, वो कम हो सके। अब ये सब बोलने के बाद एचआर के पास दिमाग में निकलेगा, और और वो चेक करना बेशक 75,000 के आसपास या फिर लगभग 67 से ऊपर का आपके पास ऑफर मिलेगा, या फिर आपको पर्क्स वाला ऑफर मिलेगा नेक्स्ट अपडेटेड ऑफर के बाद, उनसे बस मांगे। तो ये तो मेरी सैलरी ट्रिप कि सैलरी नेगोशिएट कैसे कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ है, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, आप में उसको जाके भी देख सकते हो और इसको पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।